अभी हाल फिलहाल करवा चौथ का त्योहार बीता। पत्नियां चांद के साथ पति का चेहरा देखने के लिए टकटकी लगाए बैठी थी। अब एक बार फिर से भारत भर के लोगों की टकटकी लगेगी, लेकिन ना तो देखने के लिए चांद होगा और ना ही पति का चेहरा। टकटकी लगाने वाले लोग होंगे पर्यावरण के पंडित, और टकटकी जिस पर लगेगी वो है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि आने वाली है दिवाली, और दिवाली पर दियों के साथ जलेंगे बम, पटाखे, फुलझड़ी, अनार और बहुत कुछ। इन्हीं पटाखों के साथ छूटेगा सोशल मीडिया पर दूषित होते वातावरण का ज्ञान भी। अब दिवाली पर बम ना फोड़े तो अति उत्साहित नौजवानों की किरकिरी हो जाएगी, और अगर पटाखे जले तो पर्यावरण की लंका लग जाएगी। खैर, ये चर्चा भी लाजमी है और खुद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए साधारण पटाखों पर पाबंदी और ग्रीन पटाखों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन अब कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी पटाखा ग्रीन है या नहीं? इस ग्रीन पटाखे के मायने क्या है और इसमें ऐसा क्या होता है कि विस्फोट के बाद भी ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता? और इन सबसे बड़ी बात वो ये कि ये ग्रीन पटाखे आपके जेब को कितना फोड़ेंगे। जानक्वेरी के आज के इस अंक में इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। जानक्वेरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात चाहे राजधानी दिल्ली की हो या देश के किसी भी राज्य की, रिपोर्ट्स बताते हैं कि दिवाली के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा सामान्य के दिनों से कहीं ज्यादा चढ़ा होता है। प्रदूषण का पानी जब लोगों के नाक से ऊपर गया तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। ये दस्तक साल 2018 में दी गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया और ग्रीन पटाखों का जिक्र किया। तब से लेकर आज तक दिवाली के दौरान इन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल जोरों से किया जा रहा है। अब व्याख्या से पहले प्रसंग देते हुए साधारण शब्दों में बताते हैं कि ये ग्रीन पटाखा आखिर है क्या। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से हर मामले में मैच खाते हैं सिवाय प्रदूषण के। दरअसल ग्रीन पटाखों की आवाज, जलाने का तरीका और जलने के बाद इनके दिखने में कोई भी अंतर नहीं होता। लेकिन इस तरह के पटाखों के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन कम मात्रा में निकलते हैं, जिस वजह से प्रदूषण 40 से 50% तक कम हो जाता है। साधारण पटाखों में सल्फर मिलाया जाता है। इसके साथ ही रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजर, स्टेबलाइजर और कई तरह के रंग मिलाए जाते हैं, जिनसे पटाखों को जलाने पर रंग बिरंगी रोशनी निकलती है। इन्हें एंटीमोनी सल्फाइड, बोरियम नाइट्रेट, लिथियम, एल्यूमिनियम, तांबा और स्ट्रोंशियम के मिक्सचर के साथ बनाया जाता है। जब पटाखा जलाया जाता है तो इनमें से कई तरह के केमिकल गैसेस भी निकलती है, जो हवा में घुल मिल जाती हैं, जिसके कारण साफ हवा जहरीली बन जाती है। दीपावली के समय ठंड के मौसम नजदीक आ जाते हैं। इन दिनों कोहरा भी पड़ने लगता है। इस मौसम में हवा ठंडी हो जाती है और इस कारण पटाखों से निकलने वाला खतरनाक धुआं स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि वातावरण की निचली सतह के बेहद नीचे ही रह जाता है। और इन सब का रिजल्ट ये होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एयर की शुद्धता बताने वाला मीटर चढ़ जाता है, जिससे लोगों का मूड खराब हो जाता है। अब जब लोगों का मिजाज खराब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम ऑर्डर देते हुए साधारण पटाखों पर आंशिक बैन लगाते हुए ग्रीन पटाखों को पूरी तरह से अनुमति दे दी। परमिशन मिलने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में होने वाली क्रांति की देखरेख करने वाली संस्था CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने नीरी यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समीकरण बैठाकर 3 तरह के ग्रीन पटाखे बनाए। तीनों के नाम भी दिए गए। एक का नाम दिया श्वास, दूसरे को सफल और तीसरे को स्टार। अब एक बार थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इन सभी के बारे में। श्वास का मतलब हुआ सेफ वाटर रिलीजर पटाखा, जिसमें से एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट के वक्त पानी के बौछार यानी कि वाटर वेपर निकलते हैं। इस पटाखे से 30 से 35% तक पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। दूसरा है स्टार, जिसका मतलब होता है सेफ थर्माइट क्रैकर, और तीसरा है सफल यानी कि सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इन दोनों ही पटाखों के विस्फोट के बाद एल्यूमिनियम वाला केमिकल साधारण की अपेक्षा काफी कम निकलता है। CSIR नीरी का दावा है कि इन दोनों ही पटाखों से पोल्यूशन को करीब करीब 40% तक कम किया जा सकता है। साधारण पटाखों से तुलना की जाए तो ग्रीन पटाखों की आवाज साधारण पटाखों की तुलना में कम होती है। एक रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि जहां एक तरफ साधारण पटाखे की आवाज 160 डेसिबल तक होती है, वहीं एक ग्रीन पटाखे की औसत आवाज 100 से 110 डेसिबल तक की होती है। इन सबसे अलग सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही ये ग्रीन पटाखे पोल्यूशन को कम करते हो, लेकिन ये आपकी जेब पर खासा भारी पड़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 चक्री या जिसे जलेबी कहते हैं, उसका एक पैकेट जो 30 से 40 रुपए में मिलता है, वो ग्रीन के नाम पर 120 रुपए तक बेचा जाता है। जबकि फ्लावर पॉट क्रैकर्स की कीमत लगभग 45 रुपए हुआ करती थी, वो अब 70 से 75 रुपए में मिलते हैं। अब एक सवाल और भी है
आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रीन पटाखे के नाम पर मोटी रकम देकर जिस पटाखे को आपने खरीदा है वो असल में ग्रीन है भी या नहीं? इस बात की पड़ताल करने के लिए आपको अपने फोन पर नीरी ऐप को इंस्टॉल करना होगा और ग्रीन पटाखे के बॉक्स पर जो क्यूआर कोड दिख रहा होगा उसे स्कैन करना होगा। बस इतना करते ही आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार दिवाली के मौके पर कहीं आपका दिवाला तो नहीं निकाल रहा। खैर, बम पटाखों की चर्चा को विराम देते हैं और जान क्वेरी के आज के इस अंक का यही इतिश्री करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।